सर अपना परिचय दें पहले। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद राज त्रिपाठी है। मैं पेशे से देखता हूँ और वर्तमान में भारतीय जनता युवा का प्रदेश का मंत्री हूँ। सर जहाँ तक देखा जा रहा है ये यूजीसी जो लागू होने जा रहा है, पहले तो इसके बारे में ब्रीफ करें कि एक्चुअल है क्या चीज़। इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नियमावली बनाई थी सन 2012 में। उसमें कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर रैगिंग है, इन सब विषयों को लेके कुछ नियम बनाए गए। तो इसमें समानता नियम था कि समानता के अधिकार के तहत किसी भी विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय में किसी भी छात्र के साथ भेदभाव ना हो। अगर भेदभावपूर्ण रवैया कोई छात्र दूसरे छात्र के साथ निकालता है तो उसमें तब SC ST के लिए था कि हो सकता है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जाति भेदभावना के साथ किसी छात्र को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए, रैगिंग के उद्देश्य से अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है, कहीं से उसका मान मर्दन होता है, तो उसके लिए प्राविधान थे। और उस प्राविधान में कभी सवर्ण वर्ग को कोई आपत्ति नहीं रही कि निश्चित तौर पर भेदभाव की कुछ इक्का दुक्का शिकायतें आती रहती थी, तो वो एक सामान्य प्रक्रिया थी, उसमें सबकी सहमति थी। वर्तमान में 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नए संशोधन करके भारत सरकार का राजपत्र आया जिसमें सारे नियम आ गए। उस नियम में नियम 3 का C जो क्लास है, उस क्लास पे सवर्ण वर्ग को यह आपत्ति है कि एक तो उसमें समानता के अवसर की बात कही गई है, इक्विटी के लिए बनाया गया है। समानता के आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 14 के तहत समानता का हनन करने वाला ये प्राविधान है। इसलिए हम सब लोग इस प्राविधान का, यूजीसी के जो नए प्राविधान है, हम सबका विरोध कर रहे हैं। तो उसमें क्लास दिया हुआ है कि इसमें OBC वर्ग को जोड़ दिया गया है, जबकि और जो कमेटी बनेगी 10 लोगों में उसमें 3-4 लोग SC ST OBC के होंगे। और स्पेसिफिक ये कहीं नहीं कहा गया है कि उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को उस कमेटी में रखना जरूरी है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब समानता की बात कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो इसमें निश्चित तौर पर SC ST का सबसे ज्यादा शिकायतें, जितने भी तुलनात्मक अध्ययन किए गए, जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो जानकारी ली गई शिकायतों का, OBC के वर्ग के द्वारा SC ST को ज्यादा मान मर्दन और उनके साथ कंप्लेन जो भी SC ST ने की है, उसमें ज्यादातर OBC वर्ग के लोगों के द्वारा उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया है। जब दोनों वर्ग, OBC वर्ग भी उसमें आ जाएगा तो OBC कोई अगर ST वर्ग के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या आती है तो उस नियमों प्राविधानों के तहत वो OBC वर्ग के, उस नियमों के तहत OBC वर्ग के छात्र के ऊपर वो कानून प्रभावी नहीं होगा। इसलिए हमारी मांग है कि ये COB जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, तो जल्द से जल्द सरकार निर्णय ले और इस नए प्राविधानों को वापस करके इसकी समीक्षा की जाए और संशोधित कानून बनाया जाए। क्या लगता है कि इसमें किसको फायदा है और किसको नुकसान हो रहा है? देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं, नुकसान केवल देश को है। एक तरफ जहाँ सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, जहाँ पर हम एक तरफ ये नारा देते हैं कि एक रहो, सेफ रहो, बटोगे तो कटोगे। हम एक तरफ भारत को परम वैभव को ले जाने की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, जाति भेदभाव को खत्म करने की बात करते हैं। अगर इस UGC जैसे कानून अगर आते रहेंगे तो हम जातियों में बटेंगे, हिंदू कमजोर होगा कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर हम एक भारतवासी होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देने के नाते, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये नए प्राविधान आए, निश्चित तौर पर ये नए प्राविधान आपस में विभेद पैदा करने प्राविधान है, समानता का हनन करने वाले प्राविधान है। इन प्राविधानों पे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनात आदेश पारित किया है कि 2012 के रहेंगे। हम चाहते हैं नए प्रावधानों को रोका जाए, जो 2012 के प्राविधान थे उनको एडिटिव रखा जाए, थोड़े मोड़े जो संशोधन की आवश्यकता हो तो वो केवल किए जा सकते हैं। छात्रों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? छात्रों और नौजवानों को संदेश देना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा कुचक्र है, राजनीतिक कुचक्र है, राजनीतिक दलों की साजिश है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। ये भारत के सनातन में आस्था रखने वाले हिंदुओं को विभाजित करने की बहुत बड़ी प्रायोजिक साजिश है। साजिश से हमको सावधान रहना है। अपनी बात हम लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में कहने का सबको राइट है। आपसी मनभेद और मतभेद को भूलकर
जो भी अगर किसी भी व्यक्ति का इस पे अगर विरोध है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपना विरोध दर्ज कर सकता है, पर हमको आपस में व्यवस्था को समाप्त करने की सोचना होगा, क्योंकि हम भारत के भविष्य हैं, हम युवा हैं, आने वाला भारत हमारे कंधों पर टिका हुआ है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब एक होकर रहें और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें।